हर किस्म का फ्यूल बन रहा है, इलेक्ट्रिक कार बन रही है, इलेक्ट्रिक बसेस बन रही है, फॉसिल का फ्यूल है, वेरियस फ्यूल्स है। कभी इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे क्योंकि यूसेज उनका कम हो जाएगा। सर ऐसा है, एक कागज इस विषय का पूरे स्पष्टता से पूरा जवाब देना मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैं इसका मंत्री नहीं हूं। पर आपको एक बात बताता हूं। आज मैंने सुना कि पर बैरल क्रूड ऑयल का भाव $120 के ऊपर गया, और जब भाव $50 था तो सरकार की पॉलिसी है कि जब भाव कम हो या ज्यादा हो आपको फिक्स रेट में देते हैं। तो कभी कभी ऑयल कंपनी को 25-30 हजार करोड़ का घाटा भी होता है, और कभी कभी उसकी बचत भी होती है। प्रॉब्लम यह है कि ये इंपोर्ट है और इंटरनेशनल परिस्थिति के ऊपर वो डिपेंड होगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमारा देश के किसान इसको पैदा करें। अब मैं सिंपल बात बताता हूं। मैं पीछे पढ़ के मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय हुआ, तो बिहार ये मक्के का भाव एमएसपी से नीचे भी 1200 रुपए क्विंटल आया था, एमएसपी 1800 रुपए थी। अब मक्के का भाव जैसे निर्णय हुआ 2800 रुपए क्विंटल हुआ, और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। अब जैसे इथेनॉल थोड़ा कम खरीदी हुआ तो भाव 1800 पे आया, नीचे आ गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमारे देश का ईंधन हम बनाएं। हम चाहे इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, बायोडीजल हो, एलएनजी हो, इलेक्ट्रिक हो। अभी मैं आपको बताता हूं, ये दिल्ली की गाजीपुर की टेकड़ी हमने 7 मीटर हाइट कम कर दी, 80 लाख टन कचरा रोड में यूज किया। अभी और बड़ा है कचरा। अब मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह रहा हूं कि कचरे को सेग्रीगेट करो, ऑर्गेनिक कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालो, बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकलेगा, और मीथेन से 2 है, सीएनजी निकालो, नहीं तो ग्रीन हाइड्रोजन निकालो, और हाइड्रोजन $1 होगा। तो भारत ये एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो निर्यात करने वाला देश बनेगा। और मैं कमिटेड हूं गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए। सबसे पहले उस गरीब व्यक्ति के जीवन को अगर बदलाव आने वाला है, देखो गेहूं चावल की कीमतें नहीं बढ़ती। मैं किसान हूं और मैं 4 चीनी फैक्ट्री चलाता हूं, सब लॉस मेकिंग है। मुझे 16 डिलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, उसमें से 7 एग्रीकल्चर साइंस में है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है विदर्भ से। तो मैं तो चाहता हूं कि एक देश का किसान मजबूत बने, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो मुझे लगता है ये देश में करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम छोड़े ना, क्यों हम बाहर से तेल लाइए, हम क्यों नहीं स्वावलंबी भारत बने। मेरे ट्रैक्टर में मैं अपने यहां तैयार हुआ ईंधन डालूंगा, ये बिहार और यूपी के किसान मक्का लगाएंगे, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनेगा। आसाम में, ये आसाम से आए, आसाम से संबंधित है। नुमालीगढ़ में बांबू से हमने रिफाइनरी डाली है, वहां बन रहा है। पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन पर डे, और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन परली से बन रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि पास अभी परली का भाव 2,500 रुपए टन है। वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। अगर वैल्यू क्रिएट होगी तो वेस्ट रहेगी, झगड़ा होगा जी, कचरे के लिए झगड़े होंगे, वेस्ट के लिए झगड़े होंगे, परली के लिए झगड़े होंगे, क्योंकि वैल्यू क्रिएट हुई, टेक्नोलॉजी आई। 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर, वन थिंग। दूसरी बात, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of the leadership and appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो फिर हमारे देश को हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाए, हम क्यों इंपोर्ट करें। और ये सब, ये जो फ्यूल में बात कर रहा हूं, इसका पोल्यूशन 0 और किसान समृद्ध होगा। क्यों हम बाहर से लाने की बात करें। और मैं लोगों को भी आह्वान करता हूं, इसलिए मैं पर बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन की गाड़ियां लेके घूमता हूं, लोगों को दिखाओ, देखो मैं चला रहा हूं, तुम भी लो, ताकि पेट्रोल डीजल की ना खरीदी करें हम लोग। और ये कंज्यूमर के लिए भी फायदा है, पैसे की बचत है, प्रदूषण से मुक्ति है, स्वदेशी और स्वावलंबन की बात है। देखिए
पेट्रोल और डीजल के भाव कम करना ये हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल वही तो डीजल मैं कह रहा था कि पेट्रोल artificial डीजल के prices ऊपर भाव रख रहे हैं ना। ये वर्ल्ड में तय होंगे जब ये डिमांड एंड सप्लाई होगी, और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से दुनिया में इसके भाव तय होंगे। कुछ देखो, आज मैं आपको बताता हूँ, हम ग्लोबल इकोनॉमी में है। मक्के का भाव कौन तय करता है? अमेरिका तय करती है। सोयाबीन का भाव कौन तैयार करता है? अर्जेंटीना तय करती है। अब गन्ने का भाव, शुगर का भाव कौन तय करता है? ब्राजील तय करता है। तो नेचुरली अब ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के रेशो पर भाव होंगे। पर मैं ये बताता हूं कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल से सस्ता अगर अल्टरनेटिव बायोफ्यूल है और लोग ने इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिव फ्यूल की गाड़ियां खरीदी की, तो पेट्रोल डीजल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों ये प्रॉब्लम है? हमें बड़े तो बड़े भाव दुनिया वाले देते रहे, हमें क्या लेना देना उससे।